अब सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं 14 ब्रेविसेस लैटिसेस। यहाँ पर ब्रेविस नामक साइंटिस्ट के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में जितने तरह का क्रिस्टल सिस्टम है सबका स्टडी किया गया और उसके आधार पर 14 ब्रेविस लैटिस के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम, मतलब एकक सेल का प्रकार कण या अवयव के स्थान के आधार पर पढ़े हैं, सरल घनीय और असरल घनीय। थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको एक और क्लासिफिकेशन मिला, एक और वर्गीकरण अंतःफलकीय कोण और किनारे की लंबाई के आधार पर जो एकक सेल का प्रकार मिला यानी यूनिट सेल का जो टाइप मिला या स्टडी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मिला वो 7 प्रकार का मिला। ठीक है, तो ये 7 प्रकार का जो मिला वो अंतःफलकीय कोण और किनारे की लंबाई, और जो 2 प्रकार का मिला वो अवयवी कण की व्यवस्था अरेंजमेंट के आधार पर। तो आपको बता दें कि इस तीनों को अगर मूल आधार बना दिया जाए और इस ब्रह्मांड में जितना भी क्रिस्टल है, जितना भी यौगिक है, सबको लेकर उसका क्रिस्टल देखा जाए तो 14 प्रकार का ही केवल मिलता है। आज का पढ़ाई काफ़ी ज़बरदस्त समझ में आने वाला है, बस ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि सारा कुछ आप पहले से समझ चुके हैं। और वो क्या समझे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हमने बात किया क्यूबिक का, ठीक है, क्यूबिक का बात किया तो क्यूबिक बोलते ही आप सभी स्टूडेंट इतना समझ रखते हैं कि इसमें सभी किनारे की लंबाई बराबर होगी, सभी अंतःफलकीय कोण का मान 90 डिग्री होगा। लेकिन अब जरा सोचिए कि हम उस क्यूबिक के नाम के आगे अगर सिंपल शब्द जोड़ दे, सिंपल क्यूबिक, तुरंत आपका दिमाग समझने के लिए तैयार हो गया कि एटम कहाँ मिलेगा, कॉर्नर पर। और अगर इस क्यूबिक के नाम के आगे अगर हम बॉडी सेंटर्ड जोड़कर बोले तो आप इतना समझने के लायक है कि एटम कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी मिलेगा। ठीक है, तो यानी 9 लैटिस पॉइंट मिलेंगे, 9 जालक बिंदु मिलेंगे। तो क्यूबिक अभी तक जानते थे कि केवल क्यूबिक होता है, अब जान गए कि क्यूबिक भी 3 प्रकार का होता है। ऐसे आपका समझ इतना जबरदस्त है कि आप अपने मन दिमाग में 4 तरह का क्यूबिक समझ लिए होंगे। एक प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और इंड सेंटर्ड। लेकिन इंड सेंटर्ड आपके सोच लेने से, समझ लेने से नहीं हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल भी धरती पर होना चाहिए। ये बात अलग है कि आप इंड सेंटर्ड क्यूबिक भी समझते हैं, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि सभी एटम कॉर्नर पर होंगे और 2 विपरीत फलक पर होंगे, लेकिन उसका कोई भी क्रिस्टल धरती पर है ही नहीं। केवल 3 ही तरह का क्यूबिक होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो इस तरह से क्यूबिक यूनिट सेल भी आज से 3 प्रकार के हो गए। लेकिन तीनों क्यूबिक में समानता किस बात का है, तीनों का किनारे का लंबाई समान, तीनों के अंतःफलकीय कोण का मान 90 डिग्री। असमानता किस बात का है, इसमें जालक, इसमें जो है अवयवी कण केवल कॉर्नर पर मिलेंगे, इसमें कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी मिलेंगे, इसमें कॉर्नर के अलावा फेस पर। इसका जालक बिंदु 8 है, इसका 9 है और इसका 8, इसका 9 और इसका 14, इसमें कॉर्नर के अलावा फेस पर मिलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका नॉलेज इस सॉलिड स्टेट के दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले आप अवयवी कण के स्थान के आधार पर आपने एकक सेल को 2 भाग में बांटा, फिर अंतःफलकीय कोण और किनारे की लंबाई के आधार पर अध्ययन करना शुरू किया तो 7, सबको एक में मिला दिया तो हो गया 14। और ये 14 कैसे आ रहा है, ये पूरा अच्छा से देखिए, समझिए। शुरू हो रहा है आपका टेट्रागोनल। आज तक जानते थे कि केवल टेट्रागोनल होता है, अब टेट्रागोनल के नाम के आगे हम जोड़ दिए सिंपल टेट्रागोनल। तो आपका दिमाग समझने के लिए अपने आप तैयार हो गया कि एटम कहाँ मिलेगा। लेकिन वही अगर हम बोल दिए बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, लेकिन आप लोग में से कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि फेस सेंटर टेट्रागोनल, इंड सेंटर टेट्रागोनल, तो केवल आप समझ सकते हैं, उसका कोई एग्जाम्पल धरती पर नहीं है। ये नहीं है कि उसको डिफाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन हो तब ना, उसका कोई क्रिस्टल धरती पर, यौगिक धरती पर नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने क्रिस्टल है उसको देखकर ये क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है। ये बात अलग है कि आप इसका भी 4 टाइप बताने के लिए तैयार हैं, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। लेकिन 2 ही तरह का आज तक देखा गया है, तो 2 तरह का आपके सामने रखा जा रहा है।
एक सिंपल टेट्रागोनल और एक बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। पूरा बात हमारा ध्यान से समझिएगा। ऑर्थोरोम्बिक चारों लेकर आएगा जो आप सोचते हैं। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक समझ गए, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक समझ गए, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और इंड सेंटर्ड, चारों तरह का से जो 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम है, एक अकेला ऑर्थोरोम्बिक चारों तरह का यूनिट सेल बनाएगा। और चारों तरह के यूनिट सेल में आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे हैं कि ये प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी, इन सेंटर्ड भी, और चारों को डिफाइन कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग भी कर सकते हैं कि इंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में क्या अंतर है। इसमें एटम कॉर्नर के अलावा फेस पर, इसमें एटम कॉर्नर के अलावा 2 विपरीत फलक पर। तो इतना समझ हम आपको इस 4 दिन के क्लास में विकसित कर दिए हैं, जो अलग आपको इस ससराम में अलग करता है हर तरह से। और आप किसी से दूसरे से डिस्कस करके देखेंगे तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने जा रहा है, इतना कोई डिटेल में आप जब पूछेंगे, डिस्कस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका नॉलेज हम कहाँ ले गए। अब आइए मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक 2 ही टाइप का होता है, एक सिंपल मोनोक्लिनिक और एक इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। ये बात अलग है कि आप अपने से सोच रहे हैं फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड, तो होता नहीं है। इस धरती पर कोई क्रिस्टल नहीं है, केवल 2 ही तरह का होता है, एक प्रिमिटिव या सिंपल मोनोक्लिनिक और एक इंड सेंटर्ड। तो इस तरह से कितना कितना हुआ बताइए। क्यूबिक में कितना? 3, टेट्रागोनल में 3 और 2, और ऑर्थोरोम्बिक में तो 3 2 5 4 9 और 9 और 2 आपको 14 ब्रेविस जालक के बारे में हम बता रहे हैं। अभी 11 हम लोग पढ़ लिए, 11 तरह का, अभी और आगे आ रहा है। हेक्सागोनल, सिर्फ सिंपल हेक्सागोनल मतलब सभी कॉर्नर पर ही केवल होते हैं। और ये हेक्सागोनल में सारे कंडीशन आपको अच्छे से पता है। 2 एज लेंथ सेम, एक डिफरेंट और एक इंटरफेसियल एंगल 120 डिग्री का होता है। देख सकते इसको, यहाँ पर जो कॉर्नर पर होगा वो 120 का दिखाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रोहोम्बोहेड्रल। रोहोम्बोहेड्रल भी सिर्फ सिंपल रोहोम्बोहेड्रल होता है, ना फेस सेंटर्ड होता है, ना बॉडी सेंटर्ड, ना इंड सेंटर्ड, मतलब उसका कोई क्रिस्टल नहीं है अवेलेबल इस धरती पर। इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक तरह का रोहोम्बोहेड्रल का क्रिस्टल देखा गया है, तो सिंपल रोहोम्बोहेड्रल। और अब लास्ट ट्राइक्लिनिक, 14वां ट्राइक्लिनिक, सिंपल ट्राइक्लिनिक। तो ये सिंपल ट्राइक्लिनिक बोलने का मतलब ये आपको समझ में आ गया कि सारे अवयवी कण कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर पर। तो ट्राइक्लिनिक में 1, रोम्बोहेड्रल में 1, हेक्सागोनल में 1, 3 और 2 मोनोक्लिनिक में 5 और 4 9 रोम्बोहेड्रल लेकर, और उसके बाद 9 और 2 11 और उसके बाद 3 14, टोटल 14 ब्रेविस लैटिस। नाम एक बार फिर से इसलिए पढ़ा क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में 14 तरह का क्रिस्टल ब्रेविस नामक साइंटिस्ट ने देखा, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया कि इतना अच्छा कलेक्शन इन्होंने प्रस्तुत किया। और अब हम लोग इस चैप्टर का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास से फुल कैलकुलेशन का क्लास आने जा रहा है। अब आपका समझ उतना हो गया है कि हम पढ़ा सकते हैं। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक सेल के घनत्व की गणना। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा, तो एकक सेल का अगर हम द्रव्यमान निकाल लेंगे और एकक सेल का आयतन निकाल लेंगे और दोनों का अनुपात लगा देंगे तो आ जाएगा। लेकिन द्रव्यमान कैसे निकालेंगे जानने के लिए कल संपर्क कीजिए।